आज हम लोग 555 टाइमर का बाइस्टेबल मोड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहले दो तीन वीडियो में हम लोग 555 टाइमर का स्टेबल मोड और मोनोस्टेबल मोड एग्जाम्पल के को लेके साथ में डिस्कस किया। तो ये सीरीज का यही आज 555 का लास्ट डिस्कशन ये वीडियो है। बाइस्टेबल 555 टाइमर का सर्किट पे दो टाइप का किस्म का कॉन्फ़िगरेशन किया जा सकता है। एक तो है बाइस्टेबल शिमिट ट्रिगर करके हम लोग कर सकते हैं, और दूसरा बाइस्टेबल एसआर लैच। दोनों ही मोरलेस एक ही जैसा है। मैं जैसे हम लोग समझ रहे थे, अंदर का जो डायग्राम है वो डायग्राम करके मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और दूसरा है जो पिन हमारा अभी इसमें काम में नहीं आता है तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ। तो अ, ये हो गया हमारा वीसीसी। इधर से एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, ऐसा करके हो गया ग्राउंड। ये 1 नंबर पिन हो गया और ये 8 नंबर पिन हो गया। फिर ये जो है, ये इस जगह पे एक कंपैरेटर है। ये इन्वर्टिंग इनपुट है। इन्वर्टिंग इनपुट इस जगह के साथ टाई है। और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो है वो हमारा 6 नंबर पिन है। 6 नंबर पिन है। ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, ये इन्वर्टिंग इनपुट है। और एक है, इस जगह पे एक कंपैरेटर है। इसका भी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो है वो इस जगह पे टाई है, और इन्वर्टिंग इनपुट जो है वो ये है। ये 2 नंबर पिन है। ये दोनों का आउटपुट जो है ये फ्लिप फ्लॉप पे गया है। एस आर क्यू नहीं लेते, क्यू बार। इसको ये करके ये हो गया, ये आउटपुट हो गया। ये 3 नंबर पिन है, ये आउटपुट है। और इधर से एक रीसेट पिन है, ये एक्टिव लो है। तो ये पिन काम में आएगा बाइस्टेबल मोड को कॉन्फ़िगर करने के लिए 555 टाइमर को। बाकी 7 नंबर पिन, 5 नंबर पिन वो इसका इसमें काम में नहीं आता है, इसलिए मैं ड्रॉ नहीं किया। तो इसमें कैसे होता है, एक पहले हम लोग बाइस्टेबल शिमिट ट्रिगर का अगर डिस्कस कर लेते हैं तो ये इसमें कैसे होता है। ये 4 और 8, ये 4 नंबर पिन है। ये 4 और 8 जो है ये एक साथ ये हो जाता है। और इधर 1 नंबर पिन ग्राउंड है। इधर से 6 और 2 जो है इसको शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करके एक रेजिस्टेंस देके ग्राउंड के साथ हो जाता है। और इधर से एक रेजिस्टेंस देके ये R1 हो गया, ये R2, ये R2 हो गया। और इधर से ये देके एक लो वैल्यू का कैपेसिटर देके ये इनपुट होता है। इसमें कैसे होता है, इस जगह पे हमारा फिर कितना हो रहा है, वीसीसी का 2/3 वीसीसी हो रहा है। इस जगह पे कितना हो रहा है, 1/3 वीसीसी हो रहा है। 1/3 वीसीसी, 2/3 वीसीसी। तो इसमें क्या होता है कि ये कंपैरेटर में ये पुल अप देके जो, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस का बीच वाला पॉइंट माना 6 और 2 का जो पिन दो शॉर्ट करके इसके साथ लगा है, तो दो रेजिस्टेंस सेम अगर वैल्यू है, R1 R2 अगर सेम वैल्यू है, तो इसमें कितना होगा, इफ R2 R1 इक्वल टू R2, देन ये क्या होगा, इस जगह पे कितना वोल्टेज होगा, ये वीसीसी का हाफ हाफ वीसीसी होगा। तो हाफ वीसीसी जब होगा तो ये जो है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो है, इन नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे
और इसके इन्वर्टिंग इनपुट पे ये दोनों पे हाफ VCC रहेगा, और इसमें क्या कितना रहेगा 2/3 VCC। तो ऑब्वियसली हाफ VCC कम है, 2/3 VCC ज़्यादा है, तो ये रिसेट 0 रहेगा। इस जगह पे क्या होगा, ये 1/3 VCC रहेगा और इधर हाफ VCC रहेगा, तो इसमें भी ये बंद रहेगा। अब यहाँ से यहाँ पे कुछ अगर इनपुट सिग्नल दिया तो वो सिग्नल, ये इसका VCC जब ऊपर जाएगा, इसका VCC जब ऊपर जाएगा तो ये रिसेट होगा, रिसेट होगा तो 0 होगा, इसका उल्टा इसमें आएगा, और इसका जब नीचे जाएगा तो क्या होगा, ये सेट होगा। तो उसके हिसाब से, इनपुट के हिसाब से उल्टा इसमें आउटपुट आएगा। तो ये एक शिमिट ट्रिगर का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये बाइस्टेबल लैच के हिसाब से। और दूसरा एक तरीका हो सकता है, ये जो है ये बाइस्टेबल। और एक दूसरा एक हो सकता है कि अगर बाइस्टेबल ऐसा लैच हिसाब से करें तो ये इस टाइप का रेजिस्टेंस डिवाइडर सर्किट और ये इसमें भी नहीं लगता है, वो जस्ट एक सिंपल स्विच की तरह होता है। एक बार इधर स्विच देने से सेट होगा, दूसरा स्विच देने से रिसेट होगा। उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसको मैं मोटा इसमें कर रहा हूँ, इस टाइप का ये हो गया, ये VCC पिन हो गया, 3 नंबर ये आउटपुट हो गया, 1 नंबर ग्राउंड हो गया, इधर 6 नंबर पिन जो है उसको ग्राउंड के साथ टाई कर दिया, 2 नंबर पिन जो है उसको निकल दिया, 4 नंबर पिन जो है उसको भी निकल दिया, वो निकल गया। तो ये 4 नंबर पिन जो है वो क्या है, वो एक्टिव लो था, ये एक्टिव लो है, रिसेट पिन। ये 2 नंबर पिन ये भी एक्टिव लो है, सेट। क्योंकि ये जो है, ये हम लोग ऐसा करके काम करेंगे कि इधर से ये, अभी ये R1 R2 नहीं है, ये VCC का इधर से ये 2/3 VCC है, 6 नंबर पिन ये कंपैरेटर को हम लोगों ने काम में ही नहीं लिया, तो उसके साथ 6 नंबर पिन का ये जो पॉजिटिव है, मतलब नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो है, इसको हम लोगों ने ग्राउंड कर दिया। इसको अगर ग्राउंड किया तो ऑलवेज क्या होगा, ये इन्वर्टिंग इनपुट जो है वो 2/3 VCC में रहेगा। उसका मतलब ये रीसेट काम में ही नहीं आएगा, ये कंपैरेटर जो है ये काम में ही नहीं आएगा इसमें। इसलिए हम लोगों ने 6 को इसको ग्राउंड कर दिया इसके साथ। अब ये कंपैरेटर का नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो है वो 1/3 VCC में रहेगा। 2 नंबर पिन जो है उसको हम लोगों ने अगर ग्राउंड किया तो ऑब्वियसली ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट ज़्यादा हो जाएगा, ये इन्वर्टिंग इनपुट कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक सेट हाई हो जाएगा। सेट के हिसाब से फिर क्यू बार जो है वो लो होगा, फिर इन्वर्ट करके ये आउटपुट हाई हो जाएगा। मतलब ये इसको 2 नंबर पिन को हम लोगों ने अगर ग्राउंड किया तो आउटपुट हाई होगा, ये सेट हो गया। और रिसेट पिन को, ये जो एक्टिव लो रिसेट जो है उसको अगर हम लोगों ने ग्राउंड किया तो वो फिर से रिसेट हो जाएगा, मतलब 3 नंबर पिन लो हो जाएगा आउटपुट। तो और बाहर का नॉइज वगैरह ये सब इम्यून करने के लिए हम लोगों ने इसको एक काम कर सकते हैं, इसको इधर से एक पुल अप देके, रेजिस्टेंस देके पुल अप देके रख सकते हैं, इसको भी एक पुल अप देके रख सकते हैं, सेट को भी। इसको जस्ट एक रेजिस्टेंस से पुल अप देके रखा, मतलब ये 1/3 VCC रहेगा, ये ऑलवेज इसके ऊपर रहेगा, 1/3 VCC के ऊपर रहेगा। एक रेजिस्टेंस देने से वो उधर भी वोल्टेज वही रहेगा। इसको जब ग्राउंड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, उसका मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा, उसका मतलब सेट हो जाएगा। और रीसेट का भी वही। तो इसके हिसाब से ये होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें बाहर का नॉइज जो है, नॉइज भी वो कभी ग्राउंड हो गया, कभी ऊपर चला गया, इस टाइप का नहीं होगा, ये ऑलवेज पुल अप देके ही रखेंगे। तो इस कॉन्फ़िगरेशन ये जो है, ये
सिंपल एसआर लैच टाइप का बाइस्टेबल सर्किट है। तो इस टाइप का सर्किट को काम में लेके हम लोग कई सारा सर्किट इसमें से हो सकता है। उसमें से एक मैं एग्जांपल के तौर पे एक सर्किट बताना चाहता हूँ कि मानिए एक हमें टैंक में पानी भरने का एक कंट्रोलर बनाना है, ऑटोमेटिक एक कंट्रोलर बनाना है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? इस सिंपल यही सर्किट करेंगे। इस जगह पे मानिए 2K2 दे दिया, 2.2K। इस जगह पे भी मानिए 2K2 रेजिस्टेंस दे दिया। इस जगह पे 3 के बाद इसमें ऑब्वियसली एक रिले ड्राइव करना पड़ेगा। पंप 220 वोल्ट का हाई वोल्टेज पे रहता है, तो उसको ऑन ऑफ करने के लिए एक रिले ड्राइव करना पड़ेगा। तो इस जगह पे क्योंकि 5 वोल्ट है तो ये 1K रेजिस्टेंस दे के एक BC 547 एक ट्रांजिस्टर दे दिया। इसको ग्राउंड, एमीटर ग्राउंड, कलेक्टर जो है इसमें एक रिले का कॉइल लगाया और इसमें एक फ्लाईबैक 1N4007 एक डायोड फ्लाईबैक देके ये जो है ये प्लस 12 वोल्ट। तो उसमें ये रिले इस जगह पे जब 1 होगा, जब हाई होगा ये, तभी ये इधर ट्रांजिस्टर कॉन्डक्ट करेगा, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग होगा, ये करंट चालू होगा और ये जो है ये रिले कॉन्टैक्ट होगा। तो और इसका जो है ये कॉमन पिन है, ये मानिए एनो नॉर्मली कनेक्टेड है, NC पिन है और ये एनो पिन है, एनो पिन है। तो इस जगह पे ये दे दिया और ये दोनों जो लाइन है ये ये 220 VAC है और इस जगह पे ये आपका पंप का मोटर है और ये दोनों जो है ये दोनों AC है, AC का लाइन है। तो इस टाइप का ड्राइवर सर्किट इसके साथ कनेक्शन कर सकते। अब इधर ये रीसेट और सेट जो है ये कैसे करेंगे? ये एक इस टाइप का टैंक है, इसमें से पानी भर रहा है, इधर से पंप से पानी आ रहा है और इस जगह पे एक या तो एक फ्लोट या तो दो फ्लोट भी कर सकते हैं। तो इस जगह पे एक फ्लोट जो है इस टाइप का एक नियोप्रीन या प्लास्टिक इसमें जो एक फ्लोट रहता है जिसके अंदर स्विच रहता है, तो वो एक लगा सकते हैं। इधर भी एक फ्लोट लगा सकते हैं या एक फ्लोट में ही दो स्विच रहता है वो भी चलेगा, इस टाइप का कर सकते हैं। तो इसको ये दोनों का जो कॉमन जो लाइन है वो लाइन दोनों को करके, कॉमन लाइन जो है वो लाइन को करके इधर से लेके ये ग्राउंड जो है ये ग्राउंड के साथ कनेक्शन हो गया। और इस जगह पे जो है इस जगह पे ये जब ऑन होगा, इस जगह पे पानी रहने से पंप ऑन होगा। तो पंप ऑन होने का इधर का जो है ये सेट का लाइन के साथ हम लोग लगा सकते हैं और इस जगह पे जब पानी चला जाएगा तो पंप ऑफ हो जाएगा। तो ये स्विच जो है ये स्विच ऑन हो गया रहेगा। तो इसको हम लोग रीसेट के साथ कनेक्शन कर सकते हैं। तो क्या होगा, जब पानी नीचे चला जाएगा तो ये स्विच ऑन हो जाएगा, ये स्विच ऑन होकर दो को ग्राउंड के साथ कनेक्शन कर देगा। ग्राउंड के साथ कनेक्शन करने से पंप चला जाएगा। फिर वो अगर स्विच बंद भी हो गया, मतलब खुल भी गया, तो भी कुछ नहीं है क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप है, पंप चलता ही रहा चलता ही रहा। जब पानी इधर हो जाएगा फिर ये जो है ये ऑन होगा। ये जब ऑन होगा मतलब ये इसको उल्टा तरीके से लगाना पड़ेगा। ये स्विच नीचे जाने से ऑन होता है और ये स्विच ऊपर जाने से ऑन होता है, इस टाइप का, मतलब वो घुमा के लगाना पड़ेगा। तो ये जब होगा ये ऑन होगा, सेट हो गया, फिर पानी चढ़ते चढ़ते ऊपर जब आया, ऊपर आने के बाद ये ऊपर चला गया फ्लोट, ये ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, तो इसको स्विच कांटेक्ट किया, रीसेट को ग्राउंड किया तो ऑफ हो गया पंप। तो इस टाइप का। और ये ऐसा है कि पानी जब नीचे से जब ड्रेन होगा, जब यूज होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता करके पानी का लेवल जब घटेगा तभी पंप चालू नहीं होगा जब तक लो लेवल पे ना जाए। तो एक हिस्टेरिसिस भी इसमें ऑटोमेटिक हो सकता है।
तो इस टाइप का एग्जांपल इसमें इस टाइप का सर्किट काम में आता है, इस टाइप का सर्किट काम में आता है। तो ये एक हो गई। तो हम लोग बाइस्टेबल का अभी एक एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल ब्रेडबोर्ड के ऊपर करके देखेंगे। और इसके बाद ये 555 का और इसमें और हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये सीरीज इधर ही खत्म करेंगे। उसके बाद फिर दूसरा एक प्रोजेक्ट छोटा एक सोच रहा हूँ कि किचन स्केल एक वेइंग स्केल एक बनाने का कोशिश करूँगा। तो वो हम लोग उसको लेके फिर डिस्कस करेंगे। ये एग्जैक्टली जो इस जगह पे जो मैंने डिस्कस किया उसका ही सर्किट है। सिर्फ ड्राइवर सेक्शन इसमें नहीं लगाया, उसका बदले एक एलईडी लगा दिया। तो ये जो है ये मानिए कि ये टैंक का नीचे का सेट स्विच है, और ये ऊपर का टैंक का ऊपर पानी जाने से ये रीसेट स्विच है। तो ये जब नीचे जब पानी जाएगा ये सेट हो गया, तो ये एलईडी जल उठा, मतलब पंप चालू हो गया। ऐसे ऐसे करके पानी ऊपर जाने से जब यहाँ तक पानी पहुंचा तो ये रीसेट हुआ, तो पंप बंद हो गया। फिर नीचे जाके ये सेट, ये रीसेट, सेट रीसेट। अभी ये सेट एक बार ऑन हो जाने के बाद दोबारा 3 बार दबाने से भी कुछ नहीं होगा। एक बार रीसेट दबाने के बाद दोबारा रीसेट दबाने से कुछ नहीं होगा। फिर सेट दबाना पड़ेगा, रीसेट सेट रीसेट। तो इस टाइप का ये होता है। थैंक यू।